मैं किसी काम के लायक हूं ही नहीं, मुझसे कोई भी काम ढंग से होता ही नहीं है, आज के बाद अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा। इस तरह की जो नेगेटिव वॉइसेस होती है ना, वो हमारे अंदर चलती रहती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई ये जो नेगेटिव वॉइसेस हैं, जो हर वक्त हमें कोसती हैं, हमें दुत्कारती हैं, ये एक्चुअली में आती कहां से हैं? ये होती हैं हमारी इनर क्रिटिक। हम खुद ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं कि यार मुझसे ये काम होगा ही नहीं। तो ये इनर क्रिटिक का काम होता है। ये वॉइस जो है वो आपको हर वक्त बोलती रहेगी कि भाई तेरे से ये काम नहीं होगा। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने बात करनी है कि ये जो एक अंदर से नेगेटिव वॉइस चली रहती है हमारे अंदर, उसको चुप कैसे करवाया जाए और खुद को हील कैसे किया जाए और सफलता के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा जाए। आज हमने यही बात करनी है। लेकिन हम ये बात करें उससे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनर क्रिटिक होता क्या है। ये जो एक वॉइस है हमारे अंदर से जो हमें कहती रहती है कि तुझसे ये नहीं होगा, तू इस काम के लायक नहीं है, ये आती कहां से है? देखिए, ये इनर क्रिटिक जो है ना, ये वॉइस डेवलप होती है, ये फॉर्म हो जाती है जिस तरह के हमारे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, जिस तरह की हमारी सोशल कंडीशनिंग हुई होती है, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है, उस तरह से ये ना फॉर्म हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी। जैसे किसी बच्चे को बचपन में कहा जाता है कि यार तू सक्सेस नहीं होगा, रहने दे इस काम को करना। अब अगर बच्चा वो काम कर लेता है ना और उसके बाद वो फेल हो जाता है उस काम में, तो उसका ये विश्वास पक्का हो जाता है अपने भीतर कि हाँ यार मैं सक्सेस कभी हो ही नहीं सकता, देखो मुझे फेलियर मिल गया। उसका ये जो विचार था ना, एक थॉट था, वो बिलीफ में बदल गया, क्योंकि अब उसको रिजल्ट मिल गया कि हाँ यार मेरे को पहले ही कहा था कि तू सक्सेस नहीं होगा, मैंने फिर अपनी मनमानी की, मैं फेल हो गया, तो आज के बाद मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, हाँ फेलियर मिलता है। यहीं पे एक कोई दूसरा बच्चा है, उसको कहा जाता है कि भाई फेलियर से मत डरो, कोई टेंशन नहीं है। तो वो बच्चा किसी काम को करने का अटेम्प्ट करता है, उसके बाद उसको फेलियर मिलता है, लेकिन वो डरता नहीं है। वो बोलता है हाँ यार पहले कहा था कि फेलियर मिलेगा, वो तो मिला, कोई बात नहीं। लेकिन उसको किसी ने कहा होगा कि दोबारा अटेम्प्ट करना, तो वो दोबारा से उस काम को करेगा, करता रहेगा और वो एफिशिएंट बनता जाएगा, अपने स्किल्स को बेहतर बनाता जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे कि दो तरह के विचार हैं। एक की तरफ जो है वो एक बच्चा जो है वो नेगेटिव थॉट में बिलीव करने लग गया, एक पॉजिटिव थॉट में बिलीव करने लग गया। और यहीं से जो नेगेटिव में बिलीव करने लग गया, उसका इनर क्रिटिक डेवलप हो जाएगा। वो उसको बोलता रहेगा कि तेरे से नहीं होगा, पहले भी तो तूने ये काम किया है, तब भी तो तू फेल हुआ था। और उसका इनर क्रिटिक, वो आवाज जो है ना, उसके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई ये जो इनर क्रिटिक है, इस आवाज को बंद कैसे किया जाए, कैसे अपने इनर क्रिटिक को ट्रेन किया जाए कि वो हमें जो है वो बेहतर रिजल्ट दे, हमारी जो नेगेटिव वॉइस है वो पॉजिटिव वॉइस में बदल जाए। कैसे कुछ काम ऐसे करें? सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो ये करना है कि लिसन टू योर इनर क्रिटिक। हम ज्यादातर ये सुनते हैं कि भाई जो भी आपके अंदर से एक इनर क्रिटिक, एक आवाज आ रही है जो आपको नेगेटिव बोल रही है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसको सुनो ही मत। देखो, अगर आप किसी चीज को सुनोगे नहीं ना, तो वो ऐसा थोड़ा ना कि बंद हो जाएगी वो आवाज। आपको उस आवाज को अगर बदलना है तो आपको उस आवाज को सुनना भी पड़ेगा, आपको उस आवाज को समझना भी पड़ेगा। आपके अंदर से जो आवाज आ रही है ना इनर क्रिटिक की, वो हो सकता है आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है। तो वो आवाज आपको कह रही है कि मत कर, पहले भी तो तेरे से ऐसा ही हुआ है, तू फेल हुआ है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने खुद से सवाल ये पूछना है, जब आप उस आवाज को लिसन करोगे कि अच्छा मैं पहले फेल हुआ, तो आपने ये देखना है कि भाई मैं पहले फेल क्यों हुआ। मैं पहले फेल शायद इसलिए हो गया कि मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। मैं पहले फेल इसलिए हो गया कि मैं चीजों को ढंग से समझता नहीं था। मैं पहले फेल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने दूसरी या तीसरी बार ट्राई नहीं किया। एक बार मैं फेल हुआ तो मैंने ट्राई नहीं किया। मैं पहले फेल इसलिए हो गया कि मैंने किसी से, दूसरे बंदे से मदद ही नहीं ली। मैं अपने दिमाग में जो आया वो करता रहा, मैंने प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली उस काम को करने की। तो आपने जो इनर क्रिटिक आपको कुछ बताना चाह रही है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रही है। जो भी आपके बिलीफ्स ऑलरेडी बन चुके हैं उसके हिसाब से काम कर रही है वो इनर क्रिटिक, वो वॉइस। तो आपने उसको सुनना है और समझना है, उसका रूट कॉज देखना है कि हाँ यार मैं अगर फेल हुआ था, ये मुझे इनर वॉइस कह रही है कि ये काम नहीं करना, तो क्यों हुआ था? वो रूट कॉज आपने ढूंढना है। जब वो आप ढूंढ लोगे ना, तो आपकी जो इनर क्रिटिक है आपका, वो ना केवल चुप हो जाएगा, वो बल्कि थोड़ा सा शांत होकर आपको समझने भी लगेगा। आपने अपने इनर क्रिटिक को समझना है, आपका इनर क्रिटिक फिर आपको समझने लग जाएगा। बोथ वे चलेगा ये, लेकिन सुनना है, उसको बंद नहीं करना कि हाँ इसने कहा कि ऐसा मत करो ये काम और अब मैं नहीं करूंगा, वैसा नहीं करना। इसके बाद एक और बड़ा काम करना है आपने, चेंज द नैरेटिव इन योर हेड।
कि आपने जो आपका नैरेटिव है ना वो चेंज करना है। आपने इनर क्रिटिक को सुन लिया, समझ लिया, लेकिन आपने जो अपनी वो आवाज है जो नेगेटिव कहती है उसका अब नैरेटिव चेंज करना है। नैरेटिव चेंज करने का मतलब है कि आपने उसको बोलना है कि देख, पहले मैं फेल हुआ, तू कह रहा है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, लेकिन पहले इन इन वजहों से ये काम नहीं हुआ, मैंने गाइडेंस प्रॉपर नहीं ली, मैंने मेहनत ज्यादा नहीं की, मैं एक फेलियर से डर गया, इस बार फिर ट्राई करते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? अगर फेल भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है किसी काम को करने में? कम से कम हम सीखेंगे तो सही। अब आपने जो अपने अंदर का जो इनर क्रिटिक है ना उसकी स्क्रिप्ट चेंज करनी है, उसको नई स्क्रिप्ट देनी है। बोलना है, उसको बोलना है कि भाई तू चुप करके बैठ जा, एक बार ट्राई जो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया ट्राई कर रही है, सारे थोड़े ना सफल होंगे, तो मैं भी कर लेता हूं। हाँ, लेकिन मेहनत के बाद करते हैं। ये कुछ चेंजेस हैं, ये चीजें मैंने इंट्रोस्पेक्ट की, ये कमियां मुझे अपने आप में नजर आई, इन कमियों को इंप्रूव करने के बाद एक ट्राई और करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कितने इंप्रूव होते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने इनर क्रिटिक को एक नैरेटिव दे दोगे, ठीक है, एक नई स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दोगे। पुरानी स्क्रिप्ट नहीं उसकी लेते रहना है इनर क्रिटिक की। ये काम आपने करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है। देखिए, हर एक आदमी के अंदर आपको पता ही है कि हर एक आदमी के अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। ज्यादातर जो आपका इनर क्रिटिक होगा, जो आलोचनात्मक जो आवाज आपके अंदर आती रहेगी ना, वो आपकी वीकनेसेस पे फॉर्म हुई होंगी और आपके ऊपर वो इतनी ज्यादा हावी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देख ही नहीं पाए। कोई इंसान ऐसा नहीं होता है जिसकी कोई स्ट्रेंथ ना हो, हर एक इंसान के पास कुछ स्ट्रेंथ होती है। लेकिन क्योंकि वो इनर क्रिटिक जो है वो वीकनेस पे ज्यादा फोकस करता है, तो आप भी वीकनेस पे ज्यादा फोकस करते हो अपनी, कि मेरी कमियां क्या है। अब आपने जो है जब उसका नैरेटिव चेंज कर दिया ना इनर क्रिटिक का, फिर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है कि यार ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूं, इस काम को करने में मजा आता है, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूं, तो मैं क्यों ना इस काम को जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैं और ज्यादा स्ट्रेंथन करूं। जब आपको वो अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होगा ना, तो उन पे फोकस करने लगना है आपने। अच्छा, उन पे फोकस करोगे तो क्या होगा? आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। जब रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो आपके अंदर से चेंज होने लगेगा कि नहीं यार, अब देखो ये काम किया तो इसमें तो मुझे फायदा हो गया और इसमें तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस काम को करने के बाद। तो वो जो आपका एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बैठ गया था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बदल ले, नहीं यार कुछ तो कर सकता है भाई, कुछ तो उखाड़ सकता है, उसमें बदलना शुरू हो जाएगा वो। तो आपने अपनी फोकस करना है स्ट्रेंथ्स पे। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो काम आपने करना है वो ये कि डील योर सेल्फ विद कंपैशन, कि खुद के साथ आपने सहानुभूति रखनी है, खुद को आपने कंपैशन देना है। देखिए, हम पूरी दुनिया को कंपैशन देते हैं, हर एक बंदे को कहते हैं कि यार नहीं तू कर सकता है, आगे चल, दूसरों को मोटिवेट करेंगे, दूसरों को अच्छी सलाह देंगे। खुद को हम इतना ज्यादा उधेड़ते हैं ना, इतना ज्यादा क्रिटिक बन जाते हैं हम खुद ही अपने, कि यार तुझसे ये काम होगा नहीं। सारी दुनिया को मोटिवेट करते हैं, खुद को मोटिवेट नहीं करते। तो आपने खुद को भी इंसान ही मानना है भाई, खुद ही ये देखना है कि यार मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं कोई काम करूंगा तो सारा ही 100% अच्छा थोड़ी ना होगा, हर एक काम में मुझे अच्छे रिजल्ट्स थोड़ी ना मिलेंगे। बहुत से काम मुझे आते नहीं है, बहुत से काम मुझे सीखने पड़ेंगे, बहुत से काम मैं सीख भी लूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट करूंगा तो शायद फेल हो जाऊंगा, दूसरा करूंगा फेल हो जाऊंगा, तीसरा में थोड़ा और बेहतर होगा, चौथे में वो बेहतर होता चला जाएगा, इस तरह से। तो आपने खुद को ना माफ भी करना है, अपने साथ भी प्यार से रहना है कि यार मैं भी इंसान ही हूं, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी ना हूं कि मैं जो कुछ करूंगा वो बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा। तो आपने खुद को कंपैशन देना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई काम गलत हो गया तो खुद को खुद ही कोसे जा रहे हो कि यार मैं ही किसी काम के लायक नहीं हूं, मैं ही कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर पूरे जीवन में। जिस भी इंसान ने आज तक कुछ किया है वो कभी भी पहली ही बार में सफल नहीं हुआ, बल्कि आप जितने भी महान हस्तियों को देखोगे उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत बार फेल हुए हैं वो, और उसके बाद वो निखर के सामने आए हैं। तो उनकी जीवनियों को भी पढ़ो, उनके जीवन को भी देखो कि कैसे यार कोई बंदा सफल हुआ है अपने जीवन में, जिनको आज हम बेंचमार्क मानते हैं किसी काम में कि भाई ये है एक्सपर्ट इस काम में, वो भी एक्सपर्ट नहीं था किसी वक्त, तो हम भी नहीं है। तो धीरे धीरे उस काम को करेंगे मेहनत और लगन के साथ तो एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो आपने खुद को भी कंपैशन देना है, दूसरों के लिए नहीं रखना है वो कंपैशन, वो खुद अपने को भी देना है। तो ये कुछ बातें अगर इनको आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपकी जो इनर क्रिटिक है, जो एक अंदर से आपके एक नेगेटिव वॉइस आती है जो हर वक्त आपको टोकती रहती है, हर वक्त आपको उलाना देती रहती है, ठीक है, आपकी आलोचना करती रहती है, वो आवाज बंद हो जाएगी और आप हील होना शुरू हो जाओगे, आप सफल होना शुरू हो जाओगे।
आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जीवन में तरक्की करने लग जाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।